एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एक ऐसा फंड जिसके 3 साल का एवरेज तकरीबन 16-17% के आसपास रहा है। इतनी बुरी कंडीशन में भी इसकी जो एवरेजिंग है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं आया। आज इसका हम एक शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं। शॉर्ट रिव्यू का मतलब हो गया सिर्फ 4 मिनट के अंदर हम रिव्यू खत्म कर देंगे दोस्तों। तो बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, लेटेस्ट डेटा के साथ में। लेटेस्ट कंडीशन जो है वो आपके साथ में साझा करने वाले हैं। क्या कंडीशन है मार्केट को देखते हुए वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अभी के समय में जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो लेने की कोशिश करूंगा इस फंड को लेकर। तो भैया अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई काउंटर फंड डायरेक्ट प्लान। 5 स्टार की रेटिंग के पहले भी आता था, आज भी आता है। आज से 10 साल पहले भी 5 स्टार रेटिंग पर ही ये चल रहा था। रेटिंग के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी। मतलब फंडामेंटल्स के हमेशा जो फंडामेंटल्स हैं इसके हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। 3 साल का एवरेज 16.70% है। एनएवी इसका 408 रुपये 51 पैसे चल रहा है अभी के समय में। रिटर्न्स की बात करेंगे। रिटर्न्स में आपको बता दूं उसके कैसे हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए 1 साल के अंदर 0.32% नेगेटिव है, काफी ना के बराबर नेगेटिव है। और बेंचमार्क देख लीजिए 0.75% पॉजिटिव है। मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं उसके अंदर कहा जाता है कि ये फंड पिछले 2-2.5 साल से पॉजिटिव आया ही नहीं है। चलो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आया। एक समय ऐसा भी था कि जब इसने 10-12-15% के रिटर्न पे निकाल के दिए थे। लेकिन यार जब मार्केट की कंडीशन ही खराब है, मार्केट फिर नीचे आ गई, तो भाई ये एफडी तो है नहीं कि उतने ही रिटर्न निकाल के देता रहेगा। मार्केट के हिसाब से मूवमेंट होती है। मार्केट नीचे हुई फिर नीचे हो गया दोस्तों। अच्छा उसके अलावा 6 महीने में 5.5% नेगेटिव, 3 महीने में 5% नेगेटिव और 1 महीने में 1% नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह बेंचमार्क के कम ही नेगेटिव है, बेंचमार्क से ऊपर नेगेटिव नहीं है, बेंचमार्क के आसपास है। अच्छी बात यह है। अच्छा आगे चलते हैं। 3 साल का एवरेज मैंने आपको बताई दी 16.70%, 5 साल का 18.5%, 7 साल का 20.38% और 10 साल का एवरेज है करीबन 17%। वैसे ही लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताने वाला था मैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा इसके अलावा बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो की कि पोर्टफोलियो कैसा है, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए 90.76% करीबन 90% मान लीजिए इक्विटी के अंदर है होल्डिंग, 5% डेट कैटेगरी के अंदर, 1% रियल एस्टेट और 3% कैश है इसके अंदर। और लार्ज कैप है करीबन 60%, मिड कैप है 25.25%, स्मॉल कैप है 14.5%। ये इसकी हिस्सेदारी है। 82 इसके अंदर स्टॉक्स है। इसके अलावा सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है 25%, एनर्जी सेक्टर 15.5%, टेक्नोलॉजी 11.41%, मटेरियल है 11.25%, हेल्थ केयर 9%, कंज्यूमर सेक्टर करीबन 8% और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है 5% और इंडस्ट्रियल है 5%। तो हिस्सेदारी इन्होंने काफी बांट दी है, डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा कर रखा है। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में बात बताऊं, शॉर्ट में कहने का मतलब ये है फंड भले ही 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ठीक है रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट आप देखो आज से अगर मैं नेट जाऊं सितंबर 2024 को तो मार्केट 24,218 पॉइंट्स पे टॉप पे गई थी। उसके बाद 1.5 साल तक नेगेटिव चलती रही, 1 सवा साल तक नेगेटिव रही, उसके बाद फिर से बीच में 26,500 पे भी आई थी। उसके बाद ईरान और इसराइल और यूएस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसके बाद धड़ाम से फिर नीचे आई। अब 23,500 23,200 300 ऐसे चल रही है। तो 3,000 पॉइंट जब टूटी जाएंगे निफ्टी 50 के तो रिटर्न कहाँ ही निकलेंगे। जब निफ्टी 500 पूरा क्रैश कर रखा है, सब नेगेटिव है, तो रिटर्न्स तो निकलने का मतलब ही नहीं बनता ना दोस्तों। सो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, मार्केट कहाँ से रिटर्न्स देगी जब चलेगा ही नहीं कुछ। म्यूचुअल फंड्स कहाँ से चलते हैं, जब कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे। कंपनी के स्टॉक्स कब चलते हैं, जब मार्केट चलेगी। सारी चीजें जब चली नहीं रही है तो फिर फंड भी क्या ही करेगा, फंड भी नहीं चलेगा ना भाई। और फंड मैनेजर कोई कोई जादू तो है नहीं उसके पास कि भाई वो छड़ी घुमाएगा और रिटर्न्स दे देगा। तो भाई ये तो म्यूचुअल फंड की और स्टॉक्स की और ईटीएफ की सच्चाई है, जो कि एक इन्वेस्टर को मानना चाहिए, जो कि वो मानते नहीं है। ये है भाई। और इसके बारे में बताऊं उससे पहले, हमारे आपको अपना पोर्टफोलियो चेक कराना हो, रिव्यू कराना हो, अपने पोर्टफोलियो को लेकर कोई टेंशन हो, आपके पास बहुत सारे फंड्स हो, उनको चेक कराना हो, ओवरलैपिंग की समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो क्रिएशन, रिव्यू, रीबैलेंस, कुछ भी चीज़ें हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिटेल्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
बात करूं फंड की, तो देखिए फंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मार्केट चलेगी तभी चलेगा ये। बस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के लिए